वो सब खत्म हो जाती है इस हरि नाम लेने से, हरि नाम। तो ये भगवान का एक गुण है। और उसके बाद में प्रेम दिया मन हरे, अपना प्रेम देकर भगवान भक्तों के मन को हर लेते हैं। उनका भी नाम है हरि। तो भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं भक्तों को और उस प्रेम से खींचे चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी के खिलाफ एक मोर्चा निकाले थे मायापुर में, आप जानते हैं, जब चांद काजी और उसके सैनिकों ने भक्तों को मारपीट की थी, मृदंग फोड़े थे उनके, तो चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन किया था। सभी भक्तों को लेके शाम के समय मशाल लेके सब चांद काजी के हवेली पे पहुंचे थे। तो चांद काजी जो है वहाँ पे क्या प्रशासक था और उन्होंने बोला कि हम लोग प्रशासक है और लोगों को बहुत सारा पैसा बांटते हैं, खाना खिलाते हैं फ्री वाला, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, फिर भी हमारी जब सभाएं होती वगैरह होती तो इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं होते। और इन्होंने इतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठा की, है ना? लाखों संख्या में भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ उस मोर्चे में, आंदोलन में पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में इतनी भीड़ देख के जो भी देखता था इसी भीड़ को तो समझ आता था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने सौंदर्य से सबका मन हरते हैं, अपने मधुर लीलाओं से मन हरते हैं भक्तों का, अपने सुमधुर कीर्तन से और उनके सुंदर नृत्य से अपना भक्तों का मन हरते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो अपने कृपा कटाक्ष या तिरछी नजरों से गोपियों के मन को हर लेते हैं, अपनी बांसुरी से और अपनी मीठी वाणी से। ऐसी हर प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हैं या फिर भगवान के जो अलग अलग ये सब चीजें हैं भगवान की, तो सब मधुर हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम। हरे कृष्ण। तो भगवान का एक नाम है केशव। केशव नाम के भी अर्थ में बहुत सारे हैं। तो केशव मतलब एक तो केशी, जो राक्षस केशी है उनका जिन्होंने वध किया उनका नाम है केशव। फिर क मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव और व मतलब जो उनको भ्रमित करता है। तो जो ब्रह्मा और शिव जैसे महान महान देवताओं को भी जो भ्रमित कर दे, अपने वश में करते हैं जिनको, उनका नाम है केशव। भगवान श्री कृष्ण जो है इनको समझना बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं, वो भी मोहित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझने में असफल हो जाते हैं। तो उनका नाम है केशव। और केशव नाम का मतलब है जो राधा रानी के बालों का श्रृंगार करते हैं, बालों की वेणी बनाते हैं, उसमें फूल लगाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जब रासलीला हो रही थी और राधा रानी और यशोदा, जो बाकी जो गोपियां हैं, ललिता, विशाखा और अन्य सखियां, उनके साथ भगवान ने अपना एक एक रूप प्रकट किया और भगवान उनके साथ रासलीला खेल रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और इन सभी गोपियों को लगने लग गया कि केवल कृष्ण जो है हमारे साथ ही हैं और किसी के साथ नहीं है, सिर्फ कृष्ण मेरे हैं और किसी के नहीं। ऐसे मन में जब इनका विचार आया तब श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए और सभी गोपियां, राधा रानी उनको ढूंढने लगे। कुछ समय के बाद सभी सखियों को पता चला कि कृष्ण तो इधर नहीं है, कृष्ण को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन और एक सखी जो है हमारे बीच में वो भी यहाँ से गायब है, वो भी नहीं है। तो वो कौन थी? राधा रानी। राधा रानी भी नहीं थी वहां पे। तो कृष्ण जो है राधा रानी को लेकर वहां से छू हो गए थे जंगल में। और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह को ढूंढते ढूंढते, रात की पूर्णिमा की रात्रि थी और चंद्रमा का प्रकाश फैला था सब जगह पे। उस चंद्रमा के प्रकाश में घने जंगलों में सब गोपियां घूम रही हैं, तो बिना किसी डर के, क्योंकि कृष्ण से प्रेम इतना है कि बाकी की सब भावनाएं इसके सामने
हार जाती है, प्रेम जो है हावी हो जाता है बाकी सभी भावनाओं के ऊपर। तो फिर ऐसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, 2 चरण चिन्ह ऐसे चल रहे हैं, उनके बाजू में राधा रानी के 2 चरण चिन्ह थे। तो 4 चिन्ह दिख रहे हैं उनको, 4 पांवों के चिन्ह। उसके बाद कुछ समय के बाद वो गए, उनको सिर्फ 2 ही चिन्ह दिख रहे थे, सिर्फ कृष्ण के चरणों के चिन्ह, और वो जो पैरों के चिन्ह थे वो गहरे हो गए, जैसे बहुत वजन डाल के रखा गया है पैरे से। तो उन्होंने समझ लिया कि राधा रानी जब चलते चलते थक गई, उन्होंने बोला कृष्ण को कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे उठा लीजिए। तो कृष्ण ने उनको अपने गोद में उठा लिया और उनको लेके चल रहे थे। तो राधा रानी और कृष्ण का वजन दोनों की वजह से उनके चरणों के चिन्ह जो है वो ज़्यादा अंकित हो गए, जमीन पे अंदर धसे हुए थे। तो सभी गोपियाँ सोच रही थी कि राधा रानी कितनी भाग्यशाली है कि कृष्ण उनको ऐसे अकेले में लेके गए और अपनी लीला रचा रहे हैं। और कुछ समय के बाद उन्होंने देखा एक जगह पे झाड़ियों में जो फूलों की झाड़ियाँ थी, वहाँ से कुछ फूल तोड़े गए थे और वहाँ पे नीचे ऐसे उनको चिन्हों का एहसास हुआ कि यहाँ पे राधा और कृष्ण बैठे थे। और वहाँ पे उन फूलों से भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी के बालों में उस फूलों से श्रृंगार करते हैं, है ना, फूलों को लगाते हैं राधा रानी के बालों में। तो क्योंकि राधा रानी के केश, उनका श्रृंगार भगवान करते हैं कृष्ण स्वयं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है केशव, केशव एक नाम है। तो जब कृष्ण राधा रानी के बालों में ऐसे फूल लगा रहे हैं और राधा रानी, आपने देखा होगा ऐसा आईना देख के कृष्ण के चेहरे को देखती जा रही है पीछे, कृष्ण क्योंकि पीछे बैठे हैं, कृष्ण पीछे राधा रानी आगे बैठी है। और राधा रानी कृष्ण के मुखमंडल से इतनी आकर्षित रहती हैं कि कृष्ण के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहती, तो फिर वो आईने में देख रही कृष्ण को। तो इस प्रकार भगवान के नाम जो है उसमें बहुत सारा रस, बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ होता है। तो जैसे भागवत गीता प्रभु बता रहे थे कि नाम जपने के बारे में, तो इस नामों को अर्थपूर्ण तरीके से जपना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं उसका अर्थ के साथ हमें बोलना चाहिए, तभी उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जब हम आरती गाते हैं, मंगल आरती हो, नरसिंह आरती हो, तुलसी आरती है, गौर आरती है, और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं या फिर श्लोक वगैरह उच्चारण करते हैं, वो जब हम अर्थ के साथ उच्चारण करते हैं, जब उसमें भगवान का स्मरण होता है, तो फिर उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। तो भगवान की भक्ति जो है, इसको करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है। शास्त्र इसी के लिए बने हैं कि जिससे हमें सिखाएं कि भक्ति कैसे करना है। स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है या फिर बताती है कि कृष्ण कौन है ना, कृष्ण कौन है इसके बारे में बताती है भगवद गीता। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें बताते हैं कि भगवान के क्रियाकलाप क्या क्या है, भगवान क्या क्या कार्य करते हैं। और जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसमें हमें पता चलता है कि भगवान क्या सोचते हैं, भगवान मन में अपने क्या विचार करते हैं, राधा रानी क्या विचार करती है, कृष्ण क्या विचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के विचार क्या है, ये सब पता चलता है हमें। और भक्तों के भी विचार पता चलते हैं। तो ये सब बहुत सूक्ष्म स्तर पे और उच्च स्तर पे रहता है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत। तो ये सब शास्त्रों का अध्ययन हमें करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समझ सके, भगवान कौन है, कैसे हैं, फिर भगवान क्या क्या करते हैं कार्य, दिनचर्या क्या है, फिर दिन भर क्या करते रहते हैं, और फिर वो क्या सोचते हैं, ये सब हम जान सकते हैं शास्त्रों को पढ़कर। तो इस भौतिक संसार में हम आए हैं और माया के आवरण से ढके हुए हैं, इसलिए जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जीवा है हमारी
इसके अगर ऊपर कोई कवर लगा के रखेंगे प्लास्टिक का और आप रसगुल्ला को चखिए, तो जीवा क्योंकि कवर हो चुकी है प्लास्टिक से, तो वो रसगुल्ला कितना भी आप चबाओ, कितने भी समय मुंह में रखो, उसका स्वाद आप चख नहीं सकते। वैसे ही ये जीवा के ऊपर जो है माया का, अज्ञान का बहुत सारा आवरण बन चुका है, और उसके वजह से जब हम नाम उच्चारण करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो मीठा नहीं लगता है। ये तो शास्त्रों में बोला गया है, साधु संतों ने बोला है कि अमृता होने ही गोड़ नाम तुझे देवा, है ना। तो नाम जो है भगवान का, देवाचा नाव जो है अमृता होनी गोड़ है, लेकिन वो मिठास जो है हमें महसूस नहीं होती, हम उसको अनुभव नहीं करते, हमको कड़वा लगता है, ऐसा लगता है कि माला कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, है ना। बार बार उसको निकाल के देखते हैं जपमाला से, झोली से, और फिर जैसे ही 16 माला हो जाता है तो लटका देते हैं खुर्सी के ऊपर, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि आपको जितना बोला है करने के लिए सब कम से कम 16 माला, तो 16 माला होने के बाद जो व्यक्ति 17वीं माला करता है उसको बोलते हैं प्रेम माला, है ना। वो एक्चुअली माला होती है, क्योंकि उसको आपको किसी ने बोला नहीं करने के लिए, वो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, प्रेमवश आपको उस नाम में रुचि आ रही है, इसलिए आप एक्स्ट्रा माला करते हैं। और फिर इस नाम को या फिर भगवान की भक्ति में रुचि आना, ऑफकोर्स ये बहुत उच्च स्तर है रुचि का। उसके पहले आदो श्रद्धा का स्तर होता है। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए हमारी भगवान में, गुरु में, वैष्णव में, तभी फिर आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु का संग करेंगे, फिर भजन क्रिया, फिर भगवान का भजन, भगवान का नाम कीर्तन चालू करेंगे, जप करेंगे, और फिर अनर्थ निवृत्ति से अनर्थ निवृत्ति होगी। उसके बाद में फिर निष्ठा, जो श्रद्धा है दृढ़ बन जाएगी, निष्ठा बन जाएगी। फिर उसके बाद में रुचि उत्पन्न होती है भगवान के नामों में, कथा में रुचि। तो ये उच्च स्तर है। उसके पहले की अवस्थाओं से हमें जाना होगा, और तभी जाके रुचि उत्पन्न होगी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कर्दम मुनि और देवहूति का, है ना। आप में से श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ रहे हैं? तीसरा स्कंद पढ़ेंगे। तीसरा स्कंद में आता है ना कर्दम मुनि और देवहूति। तो देवहूति जो है ये मनु की पुत्री है ना, जो प्रजापति होते हैं मनु। तो उन मनु की पुत्री, और वो इतनी सुंदर थी, वो अपने टेरेस पे, महल के टेरेस पे खेल रही थी गेंद के साथ,